ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੇ, ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ क्यों मनाया जाता, साडा पहला क्वेश्चन यही है। होली के त्योहार मनाने के पीछे कई कारण हैं। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसका केवल एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं और होते हैं। इसी प्रकार से होली है। होली का यदि हम ऑथेंटिक सोर्सेस देखते हैं तो हमारे पुराणों में एक कथा है हिरण्यकश्यप प्रहलाद की और भगवान नरसिंह की। उसके बारे में सभी अवगत हैं, उसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एक असुर है हिरण्यकश्यप जो अपनी आसुरी बहन होलिका के माध्यम से भक्त प्रहलाद को समाप्त करना चाहता है, यानी आध्यात्मिक शक्ति है उसको नष्ट करना चाहता है। इसको हम अपने अंतर्मन में भी देख सकते हैं और बाह्य दृष्टि से भी देख सकते हैं, जिसकी जैसी विचारधारा है उस तरीके से देख सकते हैं। तो इस द्वंद्व में जो राक्षसी शक्ति है वो हार जाती है, आध्यात्मिक शक्ति प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित बच जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, इस प्रसन्नता में कि इस द्वंद्व में आध्यात्मिक शक्ति जीत गई है, पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है और आसुरी शक्ति समाप्त हो गई है, इसी की प्रसन्नता में हम लोग रंग होली का उत्सव मनाते हैं। और यदि हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो ये जो कलर हैं ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। इन कलरों का इम्पोर्टेंस कितना है, इस चीज को आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर हरा रंग पसंद करते हैं और एयरफोर्स वाले व्हाइट रंग पसंद करते हैं, आर्मी वाले ग्रीन पसंद करते हैं। इन रंगों के पीछे साइंटिफिक इफेक्ट है हमारे ऊपर। जो आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन जानना चाहती है, लॉजिक जानना चाहती है। तो ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक के कारण भी हमारी संस्कृति में इस होली के त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन में पौधों में जो पराग आते हैं उन परागों के कारण एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आजकल हम देख रहे हैं वातावरण में कितनी प्रॉब्लम्स बन चुकी है एलर्जी की। तो इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि होंगे इस पद्धति को प्रारंभ किया है। केसू के फूल उनको मटकों में गलाना और उसमें चूना डालना, गुलाब जल डालना, इत्र डालना, एक दूसरे के ऊपर डालना, एक प्रकार से हमारे आंखों के सामने उस रंग का प्रभाव आता है और हमारे शरीर पर भी वो जब रंग जाता है ऐसा औषधीय रंग, तो हमारी इस शरीर की जो प्रोटेक्शन है, हमारी शरीर की जो ऑरा शक्ति है उसको बढ़ाता है, आनंद की अनुभूति मिलती है व्यक्ति को और जो रोग है उनसे बचा रहता है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं ये साइंटिफिक एक रीजन है, लॉजिक है हमारा होलिका रंग होली का उत्सव मनाने का। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण ये भी है कि इस दिन हम अपने आप को भगवान के होकर के एक उस उत्सव को मनाते हैं। होली का मतलब होता है कि हम भगवान के हो लिए। इस संसार में जीव के सामने इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां, इनसे कोई अछूता नहीं है, ये एक अलग बात है। संसरति इति संसारः, संसार सर्प के समान है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति को ये कष्ट देता है। इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए व्यक्ति क्या करे? तो हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने कहा कि आप भगवान के हो लीजिए। जब व्यक्ति भगवान का हो लेता है, डेडिकेटेड हो जाता है, तो फिर उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए भी हम होली का त्योहार मनाते हैं। एक विशेष दिन पर हम भगवान की एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भगवान के हो लिए। और दूसरा तरीका ये भी है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि होरी का मतलब है ओम अरि। अरि मतलब शत्रुता। हमारे शरीर के अंदर भी शत्रु बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा मतलब निकालते हैं कि अरि का मतलब शत्रु, संसारी लोग जो है हमारे दुश्मन बने हुए हैं, उनको समाप्त करने के लिए हम होली में काले तिल डाल दे, ये डाल दे। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले लोग एक्टिव हैं।
जो हमारी सनातन संस्कृति के प्रति नफरत का वातावरण क्रिएट करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शत्रुता हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। किसी व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है, उसके विचार हमारे शत्रु हैं। तो उन सभी जो साल भर किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हो गए हैं, उन मतभेदों को समाप्त करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रेम पूर्वक उसको, जैसा भी हमारा उसके साथ संबंध है, कोई बालक है तो उसके मस्तक पर लगाएंगे, उसके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देंगे। कोई हमारे साथ का है, हम उम्र है, तो उसको छाती से लगाकर आलिंगन करके रंग लगाकर उससे होली का भाव व्यक्त करेंगे। यदि हमसे कोई बड़ा है तो फिर उसके चरणों को स्पर्श करके उनके मस्तक पर तिलक लगाकर और उनका आशीर्वाद का हाथ है वो अपने सिर पर रखवाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। इस प्रकार से ये बहुत पवित्र त्योहार है होलिका का, और कई ऐसे कारण हैं जो इसके महत्व को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाले हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ये जो होली का त्योहार है ये बहुत पवित्र है। इसको बेहूदे तरीके से गंदे संदे रंग लगाना, किसी के मुंह पर कालिख लगा देना, अंडे फेंकना और गंदी वंदी कई ऐसी चीजें हैं, नशे पत्ते करने लग जाते हैं आजकल। कई कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जिससे पता लगता है, हमको महसूस होता है कि इस होली के त्योहार को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को निवेदन करूंगा कि ये बहुत पवित्र त्योहार है, आध्यात्मिक शक्ति का और हमारी ऑरा शक्ति को जगाने का त्योहार है। इसलिए इसको पवित्र तरीके से मनाएं और प्रेम और सौहार्द की वृद्धि करें। समाज में प्रेम और भाव, जो सद्भाव है, उसका प्रचार प्रसार करें। सचिन जी भी साडे नाल ने। सचिन जी, होली का त्योहार कल बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा, की कहना चाहोगे? हाँ जी, होली का जो त्योहार है हमारी ये तो युगों से चली आ रही है। अभी पंडित जी ने बताया, बड़े अच्छी सूक्ष्म तरीके से इन्होंने तकरीबन व्याख्या कर दिया होली का क्या मतलब है, क्या मनाई जाती है। तो अच्छाई पर बुराई की जीत, असुरी शक्तियों पर दैविक शक्तियों का जीत, इसी का ये जो निशानी है वो होली का त्योहार है। आपसी भाईचारे का, सौहार्द का, प्रेम का। ये होली जो है, क्योंकि पंडित ने बताया ये असुरी शक्ति कहीं पे हो तो लोग वहाँ पर तंग होते हैं, उनका सिस्टम ठीक से चल नहीं पाता है। तो हिरण्यकश्यप जो भी था, वहाँ भी जिस क्षेत्र जिस इलाके में था वहाँ पर लोग बहुत परेशान थे उससे। और उनके पुत्र प्रहलाद, उनके बहन की होलिका की ये कहानी है जहाँ से हमारी परंपरा शुरू हो। बाकी अब जैसे जैसे कुछ लोगों का अपना मत है, विचार है, या क्षेत्रीय लोकाचार है, किस तरीके से कोई क्या मंगाता है, लेकिन शास्त्रीय विचार तो वहीं से शुरू होया। और आदर सत्कार सम्मान के साथ सबको इस त्योहार को मनाना चाहिए। पहले मैं कहा और अब भी ये कहता हूँ कि सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ लेने से या जान लेने से हम उसके नहीं होते जब तक हम उस मार्ग पर चलेंगे नहीं। तो होली का मतलब ये है कि आप लोग रंग, अबीर, गुलाल, पुष्प, इन चीज़ों से होली खेलें परमात्मा के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, परिवार मित्रों के साथ, और परमात्मा का, बड़े बुजुर्गों का जरूर आशीर्वाद लें। और ये होली सबके जीवन में उमंग और खुशियाँ लेके आए। जैसा बहुत वधिया एक मैसेज दिता गया कि सानू अपने परिवार दे नाल, अपने माता पिता दे नाल, गुरुआं दे नाल होली का त्यौहार मनाउणा चाहिदा। एक इन्हां वल्लों एक अपील भी की गई आ कि गंदगी दे नाल होली ना खेलो। कैमरा पर्सन नाल पुनीत अरोड़ा, नकोदर।